मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हम क्रिसमस की तैयारी में हैं, प्रभु के जन्मोत्सव को जल्दी ही मनाने वाले हैं। संत पौलुस कहते हैं, 2 शर्तें रखते हैं हमारे सामने, बिना इन शर्तों की पूर्ति के हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पौलुस कहते हैं प्रभु के दर्शन करना, प्रभु से मिलना असंभव है। ये 2 शर्तें क्या हैं? पहली बात पौलुस कहते हैं, सबके साथ शांति बनाए रखें, सबके साथ शांति बनाए रखें। और दूसरी शर्त है पवित्रता की साधना करें। और वो कहते हैं बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पहली बात, सबके साथ शांति बनाए रखें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। 5-6 साल पहले की बात है, क्रिसमस की तैयारी हो रही थी। हमारे आश्रम में क्रिसमस की रात को हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मैं सोचता हूं कम से कम 15,000 लोग आते हैं। बहुत बड़ी भीड़ रहती है, काफ़ी तैयारी होती है, तंबू लग जाते हैं, चारों ओर पुआल बिछाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और सब तैयारियां चल रही थी। 22-23 तारीख की बात है, 22 तारीख की बात है। और मैं तैयारियों को देख रहा था, 6-7 साल पहले की बात है। अचानक मेरे हृदय में प्रभु की आवाज़ सुनाई दी। प्रभु ने कहा, तुम क्रिसमस मनाने जा रहे हो, मेरा जन्मोत्सव मनाओगे और उस रात को तू मिस्सा बलिदान बोलेगा और वचन सुनाएगा, हजारों की संख्या में लोग सुनेंगे। लेकिन तूने कभी ख्याल किया तेरे दिल में किसी के प्रति प्रेम नहीं है? यानी एक व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता टूटा पड़ा है कुछ वर्षों से, सच्चाई है। तो मैंने प्रभु से पूछा तुरंत, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, जाओ उससे मेल मिलाप कर लो। बस 5-10 मिनट में मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, उनके यहाँ गया, उनके दफ्तर में गया, उनसे मिला, उनको गले से लगाया और उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। मेरे आंखों में आंसू थे, उनके भी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, पल भर में मुझे लगा कि मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर पल भर में दूर हो गया, मिट गया, गलकर समाप्त हो गया। संत पौलुस कहते हैं कि सबके साथ शांति बनाए रखें। अधिकतर लोगों के हृदय में शांति नहीं है, अशांति है। और यही कारण है कि वे दूसरों को भी अशांति देते हैं। उनके अंदर बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और वे अशांति के दूत बनते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, हमें मेल मिलाप का कार्य सौंपा गया है। प्रभु ने हर विश्वासी को मेल मिलाप का कार्य सौंपा है, यानी दूसरों को मेल मिलाप देना, शांति देना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा। तो प्रभु ने उनसे कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करोगे उनसे कहोगे कि इस घर को शांति। अगर उस घर में कोई शांति के योग्य होगा तो वो शांति वहां ठहरेगी, वरना वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। हर विश्वासी को शांति के दूत बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अक्सर हम ऐसा बनते नहीं हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है राजाओं का पहला ग्रंथ, बहुत अच्छा है, उसके अध्याय 19 से। राजाओं के पहले ग्रंथ में हम नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। नबी एलिया ने इस्राएल के जो झूठे नबी थे उनको मरवा डाला, जिनको राजा और रानी ने छत्र छाया दी थी, और उनको मरवा डाला। तो रानी बड़ी नाखुश हो गई। उसने खबर भेजा कि जिस तरह तूने मेरे नबियों को मरवा डाला उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगी। और नबी एलिया वहां से भाग निकलता है, निर्जन प्रदेश में चला जाता है,
झाड़ के नीचे पड़ा रहता, कहता प्रभु मैं मरना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वहाँ प्रभु ने उसके प्रति प्यार प्रकट किया, उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि चलो, और एलिया 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर होरेब पहाड़ पहुंच गए, जो प्रभु का पहाड़ था, और वहां पे जाके एक गुफे में बैठ गया। प्रभु ने उससे कहा कि इसमें अंदर क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहां क्या कर रहे हो? एलिया गुफा में बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी आंधी आई, जबरदस्त आंधी, लेकिन आंधी में प्रभु नहीं थे। उसके बाद भूकंप आया, लेकिन भूकंप में प्रभु नहीं थे। अग्नि आई, आग आई, उसमें भी प्रभु नहीं थे। उसके बाद मंद समीर, हल्की आवाज, हल्की हवा, उसमें प्रभु थे। ये वास्तव में मैं तो सोचता हूं एलिया के अंदर की अवस्था का ही प्रगटीकरण है। ये आंधी, ये भूकंप, ये अग्नि एलिया के अंदर था, लेकिन जब मंद समीर, जब वो शांत हो गया तो प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। जब वो शांत हो गया, प्रभु वहां पर उपस्थित हो गए। जहां शांति है वहां प्रभु है, और जहां प्रभु है वो वहां ये शांति भी है। अशांति, अक्षमा, क्षमाहीनता प्रभु के अनुभव में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। क्षमाहीनता, सत्य को जानना जरूरी है। क्षमाहीनता यानी क्षमा करने के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारी प्रार्थना में, हमारे प्रभु अनुभव में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला ग्रंथ पत्र अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11 तक, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, जो दूसरों को प्यार नहीं कर पाता है, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर दुश्मनी है, वचन कहता है वो अंधकार में है, वो नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है। जब वो अंधकार में है उसे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, प्रभु से मिलन नहीं होगा, तो हमारे लिए हमारी अक्षमा, क्षमाहीनता, क्रोध, दुश्मनी, बैर, वैमनस्य, ये हमारे लिए प्रभु को अनुभव करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन ने ईर्ष्यावश अपने भाई हाबिल की हत्या की। हत्या करने के बाद प्रभु ईश्वर काइन के पास आता है, पूछता है तुम्हारा भाई कहां है, और काइन को दंड मिलता है। वाक्य 13 और 14 में आप पढ़ेंगे। काइन कहता है कि ये दंड मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तूने मुझे ईश्वर, तूने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर कर दिया है। काइन एक किसान था, किसान को उपजाऊ जमीन से दूर किया जाए तो क्या होगा? जीवन विफल होगा। आगे वो कहता है कि मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। उसका अंग्रेजी में RSV बाइबल में लिखा हुआ है कि तूने मुझे अपने चेहरे से दूर किया है। यानी ईश्वर और मेरे बीच में एक बाधा आ जाती है। उसने अपने भाई की हत्या की, वो कहता है कि मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। जब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति क्रोध बना रहता है, अक्षमा बनी रहती है, तो हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8,
वहां पर योहन कहता है ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। ईश्वर प्रेम है, जो ईश्वर का अनुभव करना चाहता है उसको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा, दूसरों के साथ शांति बनाए रखना ही होगा, तभी हम प्रभु का अनुभव कर पाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रेरित चरित्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में संत स्तेफन की हत्या के बारे में पढ़ते हैं। संत स्तेफन प्रभु का वो शिष्य थे जिन्होंने निडर होकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की, निडर होकर सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन उनको पत्थरों से मार डाला गया। जब सैकड़ों लोग खड़े थे चारों ओर उनको पत्थरों से मारने के लिए, उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं, जब मौत उनके सामने थी, उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 7 उसके वाक्य 55 और 56 में। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। स्तेफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था, लोग पत्थर लिए खड़े थे, मौत स्तेफनुस के सामने खड़ी थी। उस समय उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और वो कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दाहिने मानव पुत्र को प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देखता हूं। ये कैसे स्तेफनुस कर पाया? क्योंकि स्तेफनुस के अंदर उनके प्रति क्षमा थी। वाक्य 60 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 60 में आप पढ़ेंगे, तब वो घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगाओ, और ये कहकर वो प्राण त्याग देते हैं। स्तेफनुस के अंदर उन लोगों के प्रति क्षमा थी। स्तेफनुस ने अपनी मौत के समय भी उन लोगों को, जिस तरह उनका गुरु प्रभु ने मृत्यु के समय सबको क्षमा किया, उसी तरह स्तेफनुस ने उन सबको क्षमा किया जिन्होंने उसको मार डाला। इसलिए स्तेफनुस स्वर्ग की ओर आंखें उठाया और स्तेफनुस ने प्रभु ईश्वर के सामने दाहिनी ओर यीशु को देखा। वचन कहता है, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। जब तक हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कपट है, अक्षमा है, क्रोध है, वैमनस्य, तब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्रिसमस के समय यह संदेश एक बहुत ही जबरदस्त संदेश है। अगर हम चाहते हैं कि इस क्रिसमस में प्रभु यीशु का अनुभव करें, यीशु हमारे जीवन में आए, यीशु की कृपाएं हमारे परिवार पर बरसें, उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले सबके साथ शांति बनाए रखें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी शर्त है पवित्रता की साधना करें। पौलुस कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर से मिलें, ईश्वर की कृपा का एहसास करें, तो दूसरी शर्त वो बताते हैं पवित्रता की साधना करें। इस क्रिसमस के समय ये महत्वपूर्ण बात है, पवित्रता की साधना करें। देखिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं और अन्यत्र भी हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर पवित्र है और हमें पवित्र बनाया, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी पाप के कारण हमारा स्वभाव बिगड़ता गया और आज हम स्वभाव से पवित्र नहीं है बल्कि अपवित्र है। हमारा झुकाव पाप की ओर है। हम आसानी से अपवित्रता में फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, साधना करें और पवित्र बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 से 3 आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे और एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। वाक्य 3 में आप पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ।
ये घोषणा हम सबके लिए है। प्रभु कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम शुद्ध हो जाओ। ये ईश्वर की चाह है, तुम शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 44 में पढ़ेंगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44 में वहां प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हें चलाने वाला, पल पल तुम्हें संभालने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है प्रभु की। वहां पे प्रभु क्या कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार करें, हमारे परिवार में चमत्कार करें। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में उतर आए, हमारे जीवन में हमें दर्शन दें, हमसे बातें करें, हमारे साथ व्यवहार करें, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। इसके लिए प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो। तो पवित्र बनाए रखना आवश्यकता है प्रभु के दर्शन के लिए। संत पौलुस कहते हैं पवित्रता की साधना करें, पवित्रता की साधना करें। पवित्रता आसमान से टंगती नहीं है, हर विश्वासी को पवित्रता की साधना करनी होती है। अगर आपकी आंखें पवित्रता में बाधा है, आपकी आंखों को नियंत्रण में लाना, साधना करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारी जुबान अपवित्र है, अपवित्रता का कारण बनती है, तो उस जुबान को नियंत्रित करना और साधना के द्वारा नियंत्रित करना हमारा काम है। हमारे कान, हमारे विचार, हमारा मन, उसको केंद्रित करना है। प्रभु की ओर केंद्रित करने के लिए हमें साधना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पवित्रता की साधना करें। पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। कौन ईश्वर के दर्शन करेंगे? जिनका हृदय निर्मल है। बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आश्रम जाते हैं, रिट्रीट सेंटर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अपने हृदय को पवित्र बनाए रखो। अपने हृदय को पवित्र बनाए रखो, शुद्ध बनाए रखो, छल कपट से दूर रखो, अशुद्धता से दूर रखो। जब तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा तो तुम्हें प्रभु का दर्शन मिलेगा, तुम प्रभु का अनुभव करने लगोगे, तुम प्रभु की अनुभूति करने लगोगे। कई लोगों को प्रभु का अच्छा अच्छा अनुभव मिलता है तो अन्य लोग कहते हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम प्रभु को देखने लगते हैं, प्रभु को अनुभव करने लगते हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें योहन के समाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 47 में पढ़ने को मिलता है। 47 से प्रभु यीशु से मिलने के बाद फिलिप अपने मित्र नथनएल के पास जाता है और उससे कहता है कि हमने मसीहा को पाया है जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और वो और कोई नहीं है बल्कि नाजरत निवासी यीशु है। जब नथनएल ने सुना कि नाजरत निवासी यीशु, नाजरत, तो नथनएल ने पूछा कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है, क्योंकि नाजरत बदनाम गांव था, उस समय बदनाम गांव था। और नथनएल यीशु से मिलने के लिए आ रहा है। यीशु ने नथनएल को देखा और कहा यह एक सच्चा इस्राएली है, इसके हृदय में कोई कपट नहीं है। यह एक सच्चा इस्राएली है क्योंकि इसके अंदर कोई कपट नहीं है। और नथनएल ने यीशु से पूछा कि गुरुवर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो यीशु ने कहा फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे उस समय मैंने तुम्हें देखा। नथनएल को अचानक याद आया, हाँ भाई, जब फिलिप मुझे बुलाने आया था उस समय मैं अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। नथनएल की आंतरिक आंखें खुल गई, उसने यीशु को पहचाना और कहा गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। नथनएल ने यीशु को पहचान लिया।
तुरंत प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, तुम इसीलिए विश्वास करते हो क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। क्यों? क्योंकि उसका दिल निश्चल था, उसका दिल साफ था, पवित्र था, उसका हृदय निर्मल था। जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होता है, हमारे हृदय में कपट रहता है, छल रहता है, क्रोध रहता है, ईर्ष्या रहती है, वासना रहती है, तब तक हम प्रभु को परख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस की इस बात को हम बार बार इन दिनों याद करेंगे। पौलुस कहते हैं, आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। बिना इसके कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इन दिनों हम इसके लिए प्रयास करेंगे, सबके साथ शांति बनाए रखेंगे। इस क्रिसमस से पहले हम जांच करेंगे कि मेरा रिश्ता किन किन लोगों के साथ टूटा पड़ा है, उसको जोड़ेंगे। माफी मांगना, अपने को छोटा बनाना, लोगों से कहना आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, उनके साथ मेल मिलाप करना। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए, उनकी कृपाएं आपके जीवन में आए, उसके लिए आवश्यक है सबके साथ शांति बनाए रखना। और दूसरी शर्त, पवित्रता की साधना करना। इन दिनों हम पवित्रता की साधना करें। अगर हमारे अंदर अपवित्र बातें हैं, अपवित्र मनोभाव हैं, आदतें हैं, बुराई हैं, उन सारी अपवित्रता से बचने का समय है, शुद्ध करने का समय है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद जिनके द्वारा तू हमें जीवन का रहस्य बता रहा है, तेरे साथ संयुक्त होने का रहस्य बता रहा है, तुझसे मिलने का मार्ग बता रहा है, तेरे दिव्य दर्शन का उपाय बता रहा है। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के उस पावन समारोह के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारे मन, हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें शांति से भरिए ताकि हम तेरे पुत्र के योग्य बने, तेरे पुत्र के द्वारा जो कृपाएं आई उनको ग्रहण करने के लिए योग्य बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन।